गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीठी बोली डॉक्टर। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्यूमिना दीदी के बारे में कि एल्यूमिना जो मेडिसिनल मटेरियल है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या फिजिकल उसके सिम्टम्स है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक गाइडिंग सिम्टम्स होने वाले हैं और इसको हम विद इन 5 मिनट्स कैसे याद करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज जर्नी टू अंडरस्टैंड एल्यूमिना। तो जैसा हमने डिसाइड किया था कि हम पहले क्या करेंगे, एलन की नोट से एल्यूमिना को समझेंगे, देन हम उसको अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिना का जो कॉमन नेम है वो क्या है, प्योर क्ले, मिट्टी। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। इसकी कोई फैमिली नहीं है क्योंकि क्या है, एलिमेंट है। ये क्या है, एलिमेंट। जैसे कल हमने पढ़ी थी एक्टिया रेसिमोसा, उसकी फैमिली क्या थी, रेननकुलेसी, बट ये क्या है, एक एलिमेंट है, तो इसलिए इसकी कोई फैमिली नहीं है। इसका हम क्या याद रखेंगे, फॉर्मूला लिख के आएंगे एग्जाम के अंदर। इसके जो प्रूवर हैं वो कौन है, अपने डॉक्टर हैनीमैन सर। और आपको ये पता होगा कि आज ही के दिन 2 जुलाई को ही मास्टर हैनीमैन सर की क्या आती है, डेथ एनिवर्सरी भी आती है, क्योंकि 2 जुलाई 1843। ठीक है, तो आप सभी आज उनको याद करें और उन्होंने इतनी अच्छी पैथी हमारे लिए बनाई, उसके लिए उनको थैंक्स करें। ठीक है, तो मास्टर हैनीमैन सर ने एल्यूमिना को प्रूव किया था। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। एडेप्टेड टू पर्सन हु सफ़र्स फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज़, जो बहुत टाइम से किसी क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहा हो। अब ऑब्वियस सी बात है, पर्सन बहुत टाइम से सफ़र कर रहा है तो बहुत कमज़ोर होगा, बहुत थका थका महसूस करेगा। समझते हैं क्या लिखा है, द एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। अब इसमें क्यों बोला गया है, एकोनाइट क्या होता है, जब भी कोई सडन एक्सपोजर होता है, कोई एक्यूट अगर कोई कंडीशन होती है, कोई भी एक्यूट कंडीशन में हम क्या देते हैं, एकोनाइट। बट उसमें क्या होता है, सुसाइडल टेंडेंसी, फियर ऑफ डेथ होता है एकोनाइट को, कि मेरी बीमारी इतनी सीवियर है कि मैं मर जाऊंगा। फीवर ऑफ क्या होता है, फियर ऑफ डेथ होता है। ठीक है, तो इसमें भी हमें हो सकता है ये कंडीशन मिले कि वो अपनी बीमारी क्या सोचता हो, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, कि ये मेरी जो बीमारी है वो ठीक नहीं होगी। तो ये क्या है, एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। तो 2 चीज़ समझ में आई कि पर्सन कैसा है, सफ़र किससे कर रहा है, क्रॉनिक डिजीज़ से, और सेकंड क्या लिख के आना है, एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। कॉन्स्टिट्यूट्स डिफिशिएंट इन एनिमल हीट, तो पर्सन ऑब्वियसली बात है कैसा हो गया, चिली पर्सन है, उसमें लैक ऑफ वाइटल हीट तो आता है, तो क्या हो जाता है, लिडमपाल। बट डिफिशिएंट इन एनिमल हीट आ रहा है तो क्या हो जाएगा, कैलकेरिया और साइलेशिया। ठीक है, पर्सन कैसा हो गया, एक्सेसिवली चिली, बहुत ज़्यादा उसमें क्या है, चिली पेशेंट है आपका। स्पेयर, ड्राई, थिन सब्जेक्ट, डार्क कॉम्प्लेक्शन, अब बहुत दुबला पतला है, डल हो गया है बेचारा। क्यों, क्योंकि किससे सफ़र कर रहा है, बहुत टाइम से बेचारा क्रॉनिक डिजीज से सफ़र कर रहा है। ठीक है, मेंटल जनरल, माइल्ड चीयरफुल, ठीक है चल रहा है। हाइपोकॉन्ड्रियक, सोचता है मेरी जो बीमारी है उसके सिम्टम्स एग्जरावेट करके बताएगा पेशेंट को। हम पढ़ेंगे ऑर्गेनन में दिया हुआ हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट की पर्सनैलिटी 97 एफोरिज्म के अंदर क्या होता है, अपनी जो करंट दिक्कत है उनको बड़ा चढ़ा के बताता है, ताकि पर्सन मुझ पर ध्यान दे। क्या लेना चाहता है वो, उसका अटेंशन गेन करना चाहता है। तो ये भी सोचता रहता है कि मेरी जो इलनेस है वो शायद ठीक होगी नहीं होगी, बहुत बड़ा चढ़ा के अपनी बीमारी के बारे में सोचता रहता है। बट माइल्ड चीयरफुल है कि ठीक है हो जाएगा, उस टाइप से। टाइम पासेज टू स्लोली, एन आवर सीम्स हाफ ए डे, अब बेचारा पूरे दिन ही बीमारी के बारे में सोचता रहेगा तो दिन कैसे कटेगा। इतना लीन थीन पर्सन है, थक जाता है तो काम धाम भी नहीं होता है। तो टाइम पासेज टू स्लोली, एन आवर सीम्स हाफ ए डे, क्या सोचती है कि 1 घंटा 1 दिन के बराबर है। कैनाबिस इंडिका में भी सेम कंडीशन होता है। फिजिकल जनरल्स में क्या लिखा हुआ, एबनॉर्मल एपेटाइट, अजीब अजीब चीज़ों की भूख लगती है। क्रेविंग्स फॉर स्टार्च, चौक, चारकोल, देखा होगा काफ़ी बार आजकल भी लड़कियां खा जाती है, चौक्स वगैरह होती हैं। क्लोव्स और टी ग्राउंडेड एसिड्स एंड इनडाइजेस्टेबल थिंग्स, मतलब जो चीज़ें वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती उन्हें, उनकी क्या होती है, क्रेविंग्स होती है उसको। ठीक है, पोटैटोज डिसएग्री, और जो सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट है पोटैटो, वो तो डाइजेस्ट होता नहीं है। पोटैटो से क्या हो जाता है, एग्रावेशन है, डिसएग्री है, उसकी जो कंप्लेंट्स है कॉन्स्टिपेशन वगैरह की वो बढ़ जाती है आलू खाने पे। तो एल्यूमिना दीदी को आलू से एलर्जी है, इसी ट्रिक से हम पूरी मेडिसिन याद करेंगे। ठीक है, टॉकिंग फटीग्स, थक जाती है बोलते बोलते, और बहुत सोच समझ के बोलती है बट फिर भी गलत बोल जाती है। फैंट एंड टायर्ड, बोलते बोलते बेहोश हो गई, थक गई। मस्ट सिट डाउन, कुछ भी काम करते बोलते अरे बहुत थकान हो रही है। एनी टाइम किसके बारे में बात करते रहते हैं, थकान के बारे में।
और काम करते करते बैठ जाती है कि मुझे बैठ जाने दो, आराम करने दो। क्यों? क्योंकि क्रोनिक डिजीज से सफ़र कर रहा है पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में लिखा हुआ है क्रोनिक इरेक्टेशंस फ्रॉम 4 ईयर्स वर्स इन इवनिंग, कि इरेक्टेशन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत सालों से है और इवनिंग होते ही दिक्कत बढ़ जाती है शाम के टाइम पे। कॉन्स्टिपेशन, नो डिज़ायर फॉर एंड नो एबिलिटी टू पास स्टूल, जब तक स्टूल भी बेचारी से पास नहीं होता ना, तो उसे 2-2 3-3 दिन तक स्टूल पास करने नहीं जाती है। पेशेंट बताएगा कि मेरे को होता ही नहीं है, मतलब मुझे ऐसा सेंसेशन ही नहीं आता कि मुझे स्टूल पास करने जाना है। और नो एबिलिटी, और अगर गलती से मुझे होता है कि मुझे जाना भी है तो मेरे बहुत दम लगाना पड़ता है। बोलते हैं ना, लार्ज एक्यूमुलेशन जब तक जमा नहीं हो जाता तब तक वो स्टूल पास नहीं करती है। ठीक है, ग्रेट स्ट्रेनिंग, बहुत खिंचता है वहाँ पे, वो दर्द होता है। मस्ट ग्रैस्प द सीट ऑफ क्लोज टाइटली, कि जो क्लोज होता है, जो नल वगैरह होता है वहाँ आसपास उस चीज़ को बहुत पकड़ लेती है, उसने उसको खिंचाव होता है, पेन होता है। स्टूल हार्ड नोटी लाइक लॉरेल वेरीज, लॉरेल वेरीज पर्पल कलर की वेरीज जो होती है उसको बोलते हैं लॉरेल वेरीज। तो वैसा क्या होता है, उसका स्टूल होता है, हार्ड होता है, नोटी होता है, कवर्ड विथ म्यूकस, और उसमें म्यूकस भी रहता है, समटाइम्स ब्लड भी रहता है। तो क्या बोलेगा पेशेंट आपको एल्यूमिना का कि सर मुझे कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल पास करने की ना ही तो मुझे वो होती है कि मुझे ऐसा फील होता है कि सेंसेशन भी नहीं होती है। बोलते हैं कि रेक्टम की जो होती है वो लूज़ हो जाता है, रेक्टम इनएक्टिव हो जाता है इस कंडीशन को। ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं अपन कि रेक्टम में जो अपनी इंस्पेक्टर होती है वो सेंसेशन देती है तो वो लूज़ हो जाती है, उसके पास में सेंसेशन ही नहीं आती है कि स्टूल पास करना है। और अगर बाई चांस जब वहाँ पे लार्ज एक्यूमुलेशन हो जाता है तब वो स्टूल पास करने जाती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग होती है, बहुत खिंचाव, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन कैसी है, ड्राई है, वहाँ पे क्या है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन है। उसका स्टूल कैसा है, हार्ड है, नोटी है, लाइक लॉरेल वेरीज। तो ये आपको याद करना होगा। एल्यूमिना बेसिकली कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। और सॉफ्ट क्ले एडरिंग टू पार्ट्स, और मिट्टी जैसा प्लेटिना में भी सेम स्टूल होता है। कॉन्स्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन, जो बच्चे दूध पी रहे होते हैं फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड, कुछ भी उन्हें ऊपर का खिला दिया मदर ने, बोटल फीड बेबीज, जो मतलब बोटल से अधिकतर दूध पीते हैं। ऑफ ओल्ड पीपल्स में भी, जैसे लाइकोपोडियम और ओपियम का स्टूल भी ऐसा ही होता है। ठीक है, ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम इनएक्टिव रेक्टम, सीपिया, कि सीपिया की जो फीमेल होती है उसमें भी क्या होता है, इनएक्टिव रेक्टम हो जाता है, तो उसे क्या होता है, सेंसेशन ही नहीं आती है कि मुझे स्टूल भी पास करना है। ठीक है, इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम इवन सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर्स ग्रेट स्ट्रेनिंग, कि ठीक है कॉन्स्टिपेशन हुआ उसे स्टूल कैसा था, हार्ड था, ड्राई था, नोटी था, तब उसको स्ट्रेनिंग हुई। बट अगर सॉफ्ट स्टूल पास हो रहा है तब भी क्या हो रहा है, ग्रेट स्ट्रेनिंग, बहुत खिंचाव आ रहा है उसमें। ठीक है, डायरिया वैन सी यूरिनेट्स, उसे डर लगता है कि अगर मैं टॉयलेट भी गई तो उसको डायरिया हो सकता है। डायरिया वैन सी यूरिनेट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एल्यूमिना का, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, हैज टू स्ट्रेन एट स्टूल इन ऑर्डर टू यूरिनेट्स। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है इसका इंपॉर्टेंट, ल्यूकोरिया। कैसा होता है इसका ल्यूकोरिया, वाइट होता है, एल्ब्यूमिनस होता है, एग जैसा होता है। इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप इसमें नोट डाउन कर लेना एडिशनल, बहुत बार पूछा जाता है क्या, एल्यूमिना की फीमेल के बारे में। वाइट होता है, एलन से हम ऑलरेडी एल्यूमिना को डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम समझते हैं एल्यूमिना को अपनी लैंग्वेज में कि एल्यूमिना है क्या। तो ये तो इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन है जो कि हम देख चुके हैं कि कॉमन नेम क्या है प्योर के लिए, Al2O3 क्या है इसका फॉर्मूला, और डॉक्टर हैनीमैन सर ने इसको प्रूव किया था, और ये वेरी चिली पेशेंट होता है। इसको हम याद करने का क्या तरीका है, हमारे पास में एक छोटी सी ट्रिक है कि एल्यूमिना दीदी को आलू से एलर्जी है। सबसे पहली बात, आलू से आप समझ गए कि पोटैटो डिसएग्री। ठीक है, एलन का ही सिम्टम है, लिखा हुआ है। एलर्जी स्किन रिलेटेड इश्यू है, सोरिक मियाज्म हो जाएगा। स्किन में कैसी होती है, ईचिंग होती है उसको बहुत ज़्यादा, कितना कि वार्म जब होता है, गर्म जब होती है, बेड की हीट से भी उसे बहुत ज़्यादा इंटेंस ईचिंग होती है। ठीक है, आलू और एलर्जी 2 वर्ड्स का मतलब आपको समझ में आ गया। एल्यूमिना क्या है, एल्यूमिना अपने आप में एक सिम्टम है, इसको हम डिकोड करते हैं। डी मतलब क्या है, 1D का मतलब है कि डायरिया वैन सी यूरिनेट्स। आप जितना उस लैंग्वेज को एक्यूरेट लिख के आएंगे उतना अच्छा मार्क्स मिलता है। नेक्स्ट डी का मतलब क्या है कि ड्राइनेस ऑल ओवर बॉडी, ऑल ओवर म्यूकस मेम्ब्रेन। ये तो क्या हुआ, डिकोड। एल्यूमिना, ए मतलब क्या है आपका, एब्सेंस ऑफ एनिमल हीट। तो इसका मतलब क्या हुआ, पर्सन क्या है, बहुत ज़्यादा चिली, एक्सेसिवली चिली। ठीक है,
एल से क्या हुआ, ल्यूकोरिया, क्या है, ल्यूकोरिया। अप टू हील, ठीक है, कैसा होगा, एक्रिड होगा और प्रोफ्यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें अपना, यू। यू मतलब क्या है इसका, वही यूरिनेशन में भी क्या होता है, उसको ग्रेट स्ट्रेनिंग होती है, ग्रेट स्ट्रेनिंग, ठीक है। को, इस को ये वाला को ना पढ़ के ये को पढ़ते हैं। को से क्या है, उसे कॉन्स्टिपेशन, एल्यूमिना को कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। नेक्स्ट से स्ट्रेनिंग ऑल ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन, रेक्टम एंड एनस एरिया, ग्रेट स्ट्रेनिंग होती है उसे, ठीक है। आई का मतलब क्या हुआ, इम्पल्सिव, जब भी अगर वो नाइफ पे भी ब्लड देख लेती है अगर गलती से एल्यूमिना, तो क्या हो जाती है, इम्पल्सिव हो जाती है, ऐसा लगता है खुद को चोट पहुंचाने लगती है अगर वो नाइफ पे भी ब्लड देख लेती है तो, ठीक है। एन का मतलब मास्टर कैंट ने कही है एक लाइन एल्यूमिना को लेकर, नेवर लाफ, बेचारी इतनी थकी हुई है, नेवर स्माइल, नेवर स्वेट, नेवर स्वेट, कि ना कभी हंसती है ना कभी मुस्कुराती है, और नेवर स्वेट, स्वेट मतलब उससे कभी पसीना भी नहीं आता, तो इसलिए वो क्या है, ड्राई है, ठीक है। और ए जो लास्ट वाला ए बच गया है, उसका मतलब क्या है, एबनॉर्मल क्रेविंग। तो कैसे समझेंगे कि एल्यूमिना का पर्सन कैसा होगा, कि इस लाइन को अगर आपने याद कर लिया तो पूरी मेडिसिन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। सबसे पहले क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन देखा हमने एलन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि वो पर्सन क्रॉनिक डिजीज से सफ़र कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या था कि उसमें लैक ऑफ या डिफिशियंसी ऑफ एनिमल हीट है, तो फर्स्ट से क्लियर हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, मेंटल जनरल, तो मेंटल जनरल में क्या था कि स्लगिश नेचर की होती है, थोड़ी सी जल्दी जल्दी काम निपटा लेती है, 1 घंटा उसको पूरे दिन के बराबर लगता है, टाइम कटता नहीं है, बहुत स्लोली टाइम कटता है, टाइम पासेज टू स्लोली, ठीक है। नेक्स्ट हमने उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखा था, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन की बेस्ट रेमेडी है, उसमें 3 वर्ड आपको याद रखने, ग्रेट स्ट्रेनिंग इवन इन सॉफ्ट स्टूल, नो एबिलिटी टू पास स्टूल, नो डिज़ायर टू पास स्टूल, ठीक है। नेक्स्ट हमने उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, स्किन के अंदर भी कि ड्राइनेस होती है, टेटरी स्किन होती है, और क्या होता है, स्क्रैचिंग करती रहती है, और वार्म से क्या है, उसको एग्रावेशन है, पोटैटो से डिसएग्री है, कोई भी साल्ट विनेगर वगैरह ले लेती है तो उससे क्या हो जाती है, कफ हो जाता है, ठीक है। तो यही था एल्यूमिना के बारे में, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीमेल सिम्टम ल्यूकोरिया टू द हील, और ल्यूकोरिया कैसा होता है, एक्रिड होता है और प्रोफ्यूज होता है और हील तक जाता है आपका, ठीक है। तो जब भी आप एल्यूमिना पेशेंट को देखोगे उसका ओवरऑल फिजिकल मेकअप आपको कैसा लगेगा इसमें, कि ड्राई, लीन थीन, बहुत थकी हुई सी, फटीग, कुछ भी बोल देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, कुछ भी बोल देगी, फिजिकल मेकअप ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा क्या होगा, ड्राई पर्सन होगा, क्या है, ड्राई पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, और ल्यूकोरिया इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, हील तक जाता है। नेक्स्ट क्या है, अनडाइजेस्टेबल चीज़ों की क्या होती है, उसको क्रेविंग होती है, अनडाइजेस्टेबल चीज़ों की क्रेविंग होती है। सबसे इम्पोर्टेंट, डायरिया व्हेन शी यूरिनेट्स,
तो अब हमें क्या समझना है, सिर्फ एक लाइन कि एल्यूमिना दीदी को आलू से एलर्जी है, आपको पूरी एल्यूमिना याद हो जाएगी। अगर आप इस वे में लिख के आएंगे एग्ज़ाम में तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जनरल इंट्रोडक्शन लिखना होता है रेमेडी का। जनरल इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे आप, सबसे ऊपर हेडिंग लगाएं एल्यूमिना, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे कॉमन नेम, फैमिली या फॉर्मूला जो भी मेडिसिन होती है, देन प्रूवर, देन उसका टेम्पेरामेंट, देन उसका डायथेसिस, देन उसका मियाज्म कि क्या मियाज्म, उसके बाद थर्मल रिलेशन। तो ये चीज़ें आपको लिखनी चाहिए। उसके बाद स्टार्ट करें कि अगर उसने पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है कि फीमेल सिम्टम, तब हम लिखेंगे कि द फीमेल ऑफ एल्यूमिना इज लीन, थीन, स्पेयर, फटीग ऑलवेज, ठीक है। आफ्टर मेंसेस, फिजिकली एंड मेंटली वीक या एग्जॉस्टेड, वीक नहीं एग्जॉस्टेड हम इसमें वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर वो सिर्फ पूछ रहा है फीमेल के बारे में, क्योंकि इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ फीमेल को लेके आएगा। फिजिकली एंड मेंटली एग्जॉस्टेड कब, आफ्टर मेंसेस, नॉट एबल टू स्पीक, और नेक्स्ट क्या है इसका इंपॉर्टेंट, ल्यूकोरिया, जो ये कैसा है आपका, वाइट होता है, एक्रिड होता है, प्रोफ्यूज होता है, एल्ब्यूमिनस होता है और अप टू हील जाता है।